सियासी चौक के मुद्दे को लेकर आज हम पहुंचे हैं गाजियाबाद के अग्रसेन वाटिका में, जहां पर तमाम लोग आप देख सकते हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे सियासी चौक पर। और मुद्दा रहने वाला है, फैसला नहीं ले पा रहे हैं अखिलेश, पार्टी के अंदर और बढ़ेगा कलेश। लगातार जो सीटें हैं उन पर अखिलेश यादव फैसला नहीं ले पा रहे हैं, कैंडिडेट लगातार बदले जा रहे हैं। तमाम ऐसी लोकसभा सीटें हैं जिनको लेकर असमंजस में अखिलेश फिलहाल बने हुए हैं। शुरुआत कर लेते हैं आपसे। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा। VK अग्रवाल नाम है मेरा। अग्रवाल साहब, अखिलेश यादव के सामने बड़ी चुनौती है लोकसभा चुनाव में। यूपी के अंदर जीत पाना, गठबंधन उन्होंने ज़रूर किया है, लेकिन बहुत सी ऐसी सीटें हैं जिन पर कोई फैसला ही नहीं ले पा रहे हैं। वो बार बार कैंडिडेट चेंज हो रहे हैं, तो कभी कुछ बयान आ रहा है। फैसला तो वो इस पर क्या ज़िंदगी में ले ही नहीं पाते हैं, कभी भी कंफ्यूज आदमी है। और उन्होंने सदैव, अगर वो ऐसे होते तो बहुत पहले ही यूपी में दिलों पर राज करते। उन्होंने यहाँ पर बार बार कैंडिडेट बदल रहे हैं सपा के, और जबकि इनके पक्ष में जो बीजेपी पार्टी है वो पूरी तरह से एक्टिव है। वो प्रबुद्ध सम्मेलन भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अभी ये अपने मोहरे नहीं बिठा पाए हैं, जबकि आज से नॉमिनेशन भी शुरू हो गया दूसरे चरण में 8 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर भी हैं। मेरठ क्यों ले लीजिए, मेरठ में देखिए आप, इन्होंने सुबह आज वो चेंज कर दिया। जो आदमी भानु प्रताप सिंह है कोई, उनको चेंज कर दिया। अब जो आदमी अपना पूरा तैयारी कर रहा है उसको तुम एकदम चेंज कर रहे हो। और इनके परिपाटी रही है, ये शुरू से ऐसे करते रहे हैं। और क्योंकि जो आदमी का जो कैंडिडेट ये चेंज कर रहे हैं, उससे क्या पार्टी के अंदर अंदरूनी कलेश बढ़ेगा? वो तो बढ़ ही रहा है, बढ़ रहा, तभी तो कैंडिडेट चेंज हो रहे हैं। और जिसका नाम काट रहे हो वो तो अपने आप में एक अलग पार्टी हो गया। वो कैसे चाहेगा कि दूसरा वो अगेंस्ट में खड़ा हो जाएगा। मैं आपसे ही बात करना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? सुनील शर्मा। सुनील जी, किस तरह से देख रहे हैं जिस तरह से अखिलेश यादव लोकसभा सीट को लेकर, लगातार बहुत सी ऐसी सीटें हैं जहां पर पेच फंसे हुए हैं, कैंडिडेट डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, कभी कुछ वक्तव्य आ रहा है, कभी किसी का नाम आ रहा है तो कभी किसी को वहां से हटा दे रहे हैं सीटों पे, चाहे रामपुर हो, मेरठ हो, या तमाम ऐसी सीटें हैं, मुरादाबाद हो। एक्चुअली सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो विपक्षी दल हैं उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि भारतीय जनता पार्टी के या NDA गवर्नमेंट के अगेंस्ट में किसको खड़ा करें। तो इसलिए वो बार बार ये कोशिश ये करते हैं कि कोई ऐसा मजबूत कैंडिडेट मिल जाए जिसको कि हम भाजपा के अगेंस्ट में खड़ा कर सकें, लेकिन वो कैंडिडेट उनको मिल नहीं पा रहे। अच्छा, कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, एक तो ये वजह हो गई। एक दूसरा ये कि अगर हम विपक्ष में चले जाएं अखिलेश यादव के, तो योगी आदित्यनाथ लगातार एक के बाद एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर एक एक दिन में 3-3 प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं, वहाँ साधने की कोशिश कर रहे हैं, पार्टी की जो विचारधारा है वो पहुँचाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे में जो योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं उससे किस तरह से लोकसभा चुनाव के परिणामों को आप देख रहे हैं? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री जी जो है, उनकी कोशिश ये है कि जो सरकार की योजनाएं हैं और उनका प्रचार प्रसार जन जन तक पहुँचे, और इसीलिए वो जगह जगह प्रबुद्ध लोगों का सम्मेलन कर रहे हैं और पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये समझा रहे हैं कि आप एक एक कार्यकर्ता तक, उससे एक एक मतदाता तक पहुँचें और उनको हमारी नीतियों को समझाएं। क्या ये कह सकते हैं कि योगी की हुंकार, SP में विवाद? हाँ, उसकी वजह से भी हो सकता है, क्योंकि योगी जी जिस तरह सम्मेलन कर रहे हैं, बार बार जा रहे हैं, तो उनको ये लगता है कि हम शायद जीत नहीं पाएंगे, तो इसलिए वो बार बार जो है वो अपने कैंडिडेट को बदल रहे हैं। जब ये गठबंधन किया कि भाई हम सब गठबंधन करेंगे, तो बिना सोचे समझे किया इन्होंने, जबकि पता था कि सारी पार्टी एक से एक बढ़कर हैं, तो इन्होंने गठबंधन ही गलत करा। अब जब गठबंधन करा, लोग इधर उधर निकल गए, तो सबसे पहले तो वहाँ टूटे, तो ठेस पहुंच रही है कुल मिलाकर। बिल्कुल। और उसके बाद फिर जब जैसे जैसे इनका, अब आप देखो कि कोई, मैं तो एक एग्जाम्पल ही देता हूँ कि कोई हम फंक्शन करते हैं, पता चला 500 आदमी आने हैं, हमने 300 का खाना बनवाया, तो कभी आलू बनाते हैं, आलू नहीं मिले तो उनके चलो पनीर और बना दे, पनीर ख़त्म हुआ तो कहेंगे वो बना दे चावल। ऐसे ही ये कर रहा है। अब ये देखता है कि एक आदमी से उसने टिकट लिया, उसने अपना कार्यालय खोला। चलो, अपने कितने ठेस पहुंचा रहे हैं? इनके जो अपने लोग हैं वही इनको ठेस पहुंचा रहे हैं, वही इनकी बात नहीं सुन रहे हैं ना। ठेस तो पहुंचाएंगे नहीं। मान लो मुझे टिकट देगा कोई, मैं मेरे नाम से एकदम खुश होऊंगा कि मुझे टिकट मिल गया, मैंने अपना कार्यालय भी खोल लिया, और शाम को पता चला कि कार्यालय तो बंद करना पड़ रहा है। कार्यालय बंद करना पड़ रहा है और ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आप आगे आ जाइए, आपसे ही बात कर लेते हैं। बाबू जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरविंद कुमार है। अरविंद जी, क्या मानना है आपका, अखिलेश यादव की रणनीति सही लग रही है आपको जिस तरह से लोकसभा चुनाव में वो कर रहे हैं? और कैंडिडेट की बात करें, वहाँ तो वो पूरी तरह से उलझे हुए फिलहाल दिखाई दे रहे हैं।
इस बात से कितना आप सहमत नज़र आ रहे हैं? बहुत सी ऐसी सीटें हैं जिन पर कैंडिडेट बदलने पड़े हैं, कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं क्या अखिलेश यादव? नहीं, ये तो कन्फ्यूज तो है ही है। साथ में इनके पार्टी के अंदर 2-3 धड़े हो गए हैं। आजम खां कुछ चाहता है, अखिलेश कुछ चाहता है, और चाचा सिप्पल और कुछ चाहते हैं। तो मेन रीजन ये, अगर इन्होंने अखिलेश जी ने कोई कैंडिडेट खड़ा किया, जैसे रामपुर में, मुरादाबाद में आजम खान ने कह दिया तो इस कैंडिडेट को करो, वरना मैं जो है ये कर दूँगी, हम इलेक्शन का बहिष्कार कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो उनके साथ ये है, आपस में इनके वो एक नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल, अपने ही परिवार को एकजुट नहीं कर पा रहे हैं अखिलेश यादव, इनका साफ तौर पर कहना है, और उसका खामियाजा कितना उठाना पड़ेगा ये तो चुनावी परिणाम बताएंगे। क्या लगता है कितना खामियाजा सर उठाना पड़ेगा अखिलेश यादव को? पूरी तरह उठाना पड़ेगा जी। योग 80 की 80 सीट अपनी बीजेपी की आनी है। 80 सीट भाजपा की, 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर हैं और 80 की 80 ये बोल रहे हैं कि भाजपा को मिलने जा रही हैं। उसकी वजह, पीछे की वजह क्या है? योगी की हुंकार? योगी की हुंकार और मोदी जी का काम, जो देश में प्रगति और प्रदेश में प्रगति, सड़कें और दुनिया भर के काम हो रहे हैं, वो सब मैटर करेंगे। इसलिए सीट पूरी आनी है। बिल्कुल, तो सीट पूरी आनी है। इनका तो ये कहना है कि 80 की 80 सीटें लोकसभा इस बार भाजपा उत्तर प्रदेश में जीतने जा रही है। उसकी वजह है योगी आदित्यनाथ की हुंकार और मोदी का काम। किस तरह से देख रहे हैं आप, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, वो ऐसी तमाम सीटें हैं जहां पर टिकट फंसा हुआ है, मेरठ हो, मुरादाबाद हो, कन्नौज हो, रामपुर हो, इन जगहों पर कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। यादव कंफ्यूज्ड है, और सेकंड थिंग इनमें तालमेल नहीं है, पारिवारिक भी इनकी समस्याएं हैं काफ़ी, और परिवार की वजह से भी। और सेकंड थिंग ये है कि इनके यहाँ जितने भी एक तुष्टीकरण की नीतिकार हैं वो लोग ही डिस्टर्बेंसेस क्रिएट कर रहे हैं। और जो पहले मुलायम सिंह के यादव के टाइम में पार्टी का वो था वर्चस्व, अब वो ख़त्म होता जा रहा धीरे धीरे। तो ये टूट के कगार पे है, और जो गठबंधन करने से भी इनको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। एक सवाल मेरा आपसे ये है कि फैसला नहीं ले पा रहे हैं कि अखिलेश, अब जो फैसले लेने की उनकी कैपेबिलिटी थी उस पर भी सवालिया निशान खड़ा होने लगा है, वो नहीं टिक पा रहे हैं कहीं फैसलों पर अपने? में असमर्थ हैं वो, चूँकि उसके फैसला लेने में बहुत देर करते हैं, और जब होता भी है तो वो भी मतलब कोई कैलकुलेटेड ही नहीं होता वो। योगी आदित्यनाथ लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर हुंकार भर रहे हैं, लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, तो उस हुंकार के आगे समाजवादी पार्टी और गठबंधन को कहां तक आप टिकता हुआ देख पा रहे हैं? वो तो कहीं भी नहीं टिक रही उसके आगे, तो चूँकि काम योगी जी ने इतने करा दिए, मोदी जी ने। आप आज ही आपसे बात कर लेते हैं, आप थोड़ा मुस्कुरा रहे हैं, क्या नाम है आपका? सुनील नाम है जी मेरा। सुनील जी, क्या कहना है जिस तरह से अखिलेश यादव के बयान हैं और अखिलेश यादव कंफ्यूज हो रहे हैं कि किसको टिकट दें, किसको टिकट ना दें, उनके अपने ही उनको झुकने पर मजबूर कर रहे हैं? वे स्वतंत्र नहीं है टिकट बांटने में। उनकी पार्टी में और भी मेंबर हैं जो अपने चहेतों को टिकट देना चाह रहे हैं। जैसे मुरादाबाद में रुचि वीरा हैं, तो उनके आजम खां से उठ बैठ है। इस चक्कर में रुचि वीरा को प्रत्याशी बनाया गया, ST को किनारे कर दिया। इसी तरह से बिजनौर में दीपक सैनी आए हैं, पहले यशवीर सिंह थे पूर्व सांसद। तो वे अखिलेश यादव स्वतंत्र नहीं है, इसलिए उनके परिवार के या उनका भी हस्तक्षेप है, ये कारण है। अखिलेश यादव स्वतंत्र नहीं है, उनके परिवार का भी हस्तक्षेप है। आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम चंदन। चंदन जी, जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ हुंकार भर रहे हैं, गाजियाबाद भी वो आए थे, मेरठ में भी उन्होंने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन किया, इसके अलावा मथुरा में भी उन्होंने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन किया, और उसके बाद एक दिन में 3 प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कर रहे हैं। उनके सम्मेलनों के सामने समाजवादी पार्टी की हुंकार कहाँ टिकती नजर आ रही है? उनकी हुंकार ज़्यादा प्रबल नजर आ रही है फिर, या समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी की कोई हुंकार है नहीं। अगर आप योगी जी की हुंकार देखें तो वो काफ़ी प्रबल है। वो आप एक दिन में अगर 3 जगह वो पहुंच रहे हैं और अपने वक्तव्य रख रहे हैं, अपनी बातों को रख पा रहे हैं, जनता को अपने साथ जोड़ पा रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। बात करें अखिलेश जी की, तो अखिलेश जी की जो राजनीति है, अगर परिवार में ही चीज़ों को नहीं जोड़ पाएंगे तो अपनी पार्टी के लोगों के साथ वो किस तरीके से जुड़ेंगे। इसीलिए ये जो अपने नेताओं को बार बार उठा के सीट पे लाना, उनको फिर नीचे ले डाउन करना, ये बहुत गलत है। इससे फैसले लेने में क्या सक्षम लग रहे हैं, कैपेबल लग रहे हैं इस बार लोकसभा चुनाव में? स्वतंत्र लग रहे हैं वो, कि पूरी तरह से स्वतंत्र मन से जिस तरह से वो फैसले लेने के लिए जाने जाते रहे हैं, इस बार इस चुनाव में ऐसा तो कुछ दिखाई दे रहा है?
मेरा ये मानना था जब तक मुलायम जी या इनके पिताजी जिंदा थे तब इनको राजनीति करने का थोड़ा इनको प्रबल ताकत मिलती थी पीछे से, लेकिन जब से ये अकेले पड़े हैं इनको मुझे नहीं लगता राजनीति करने का कोई अभी तरीका समझ आ रहा है या पार्टी में कलेश बढ़ रहा है उसकी वजह से। कुल बढ़ रहा है और ये डिवाइड कर रहे हैं अपनी पार्टी को और ये बिखर जाएगी पार्टी अगर ये नहीं संभाल पाए तो। बिल्कुल, अगर नहीं संभाल पाए तो पार्टी बिखर जाएगी, पूरी तरह से पार्टी नहीं चलेगी। और अखिलेश अब स्वतंत्र तरीके से फैसले नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि मुलायम सिंह यादव अब नहीं रहे हैं। जब तक उनके बाबूजी जिंदा थे तब तक एक ठोस फैसले लेने में अखिलेश यादव काफ़ी हद तक जाने जाते थे। आपसे आपका नाम जानना चाहूँगा। डीके मित्तल। मित्तल साहब, किस तरह से आप देख रहे हैं योगी की हुंकार को उत्तर प्रदेश के अंदर, और कहां तक टिकती दिखाई दे रही है विपक्ष? भाई साहब विपक्ष तो अभी कुछ भी नहीं, अभी तो नाम डिक्लेयर नहीं कर पाया और बीजेपी ने तो बहुत पहले ही 1 साल से कन्विंसिंग कर रहे हैं और उनका तो सब हर टीम तैयार है। बाकी और जिन्होंने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया वो जो कर दिया वो कोई चेंज नहीं हुआ। इनके रोज चेंज हो रहे हैं, कभी रामपुर का बदल देते हैं, कभी मेरठ का बदल देते हैं, कभी मुरादाबाद का बदलते हैं। तो यही नहीं डिसाइड पा रहे कि उसे तो क्या जीतेंगे वो। इसलिए मुझे तो ये है कि यूपी में 80 की 80 सीट बीजेपी जीतेगी। यूपी में 80 की 80 सीट बीजेपी जीतेगी। कहाँ जो अब ये झुकते हुए दिखाई दे रहे हैं दरअसल इन सीटों पर, जब सीटों पर ऐलान नहीं कर पा रहे हैं कैंडिडेट का तो ये लगातार झुकते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको हर किसी के सामने। आपस में ही तकरार है, ये डिसीजन नहीं ले पा रहे। किसी कहता है, इसका चाचा कहते हैं शिव कुमार कि ये मेरा कहने ऐसा करो, कहीं इसका और कोई जानने वाला कह दे ऐसा करो, तो रोज बदल रहे हैं। ये बदल जिसको बदल देते हैं वो इनके खिलाफ हो रहा है, वो इनकी वोट ही काटेगा। तो इसलिए जो है मामला बहुत स्थिति खराब है। कितनी सीटें देख रहे हैं आप इस बार? 400 प्लस की देख रहा हूँ, इंडिया में 400 प्लस योगी मोदी की आएंगी। लोकसभा की बता दी, उत्तर पूरे देश की लोकसभा में तो 80 पूरी आ रही है 100%। यूपी में तो 100% 80 सीटें आनी है इनका कहना है। सर, एक सवाल आपसे फिर लेना चाहूँगा कि वाकई क्या अखिलेश यादव अब कमांड नहीं रख पा रहे हैं पार्टी पर, ना ही गठबंधन पर? जो फैसले उनको लेने चाहिए, लोकसभा चुनाव बिल्कुल चरम पर हैं, चुनावी बिगुल बजी चुका है, प्रथम चरण का नामांकन खत्म हो गया, द्वितीय चरण का जो नामांकन है वो भी शुरू हो चुका है। बिल्कुल भी नियंत्रण खो चुके हैं पार्टी पर भी और अपने दिमाग पर भी। ये चूँकि अब पार्टी में ऐसा कोई भी नहीं है जो इनको बता सके, परिपक्व हो। सब ये बचपने वाली बात है, जैसे बच्चा डिसीजन लेता ना, इस तरह से ये बहक बहक के कभी कुछ कह देंगे, कभी कुछ कह देंगे। और इस तरह से जो इनके और लॉयल लोग भी हैं वो भी इनसे नाराज़ हो रहे हैं, वो भी छिटक के इधर उधर आ रहे हैं। तो इसलिए बड़ा ये यूपी में 80 सीट जो और लोग कह रहे हैं ऐसे नहीं आएंगी, ये अपने दुश्मन खुद बन रहे हैं। बिल्कुल, अखिलेश यादव अब पार्टी के दुश्मन खुद बन रहे हैं, इनका ऐसा कहना है, ऐसा मानना है, क्योंकि अब वो डिसीजन मेकिंग की जो पावर है वो उनके पास से अब ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। और जितनी जो जनता है सियासी चौक पर ये कहती नज़र आ रही है, यूपी के अंदर तो 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई फिलहाल दिखाई दे रही है, जिस तरह से विपक्ष काम कर रहा है सामने।